बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की उम्मीदें धाराशायी हो गई है। सबसे खास बात यह रही कि प्रशांत किशोर के जो सबसे मजबूत उम्मीदवार थे वो भी कहीं टक्कर देते हुए नहीं दिखाई दे। विधानसभा उपचुनाव में 10% से अधिक वोट हासिल करने वाले प्रशांत किशोर से एक उम्मीद यह भी थी कि वो कम से कम वोट कटवा बनकर तो सामने आएंगे ही, पर ऐसा नहीं हो सका। ऐसे में सवाल है कि आखिर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की ऐसी हालत के लिए कौन से 5 फैक्टर्स जिम्मेदार हैं? नमस्कार, मैं दिशा हटवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। जनसुराज की सभाओं में प्रशांत किशोर को सुनने के लिए उमड़ने वाली भीड़ इस बात की तस्दीक करते रहे कि वो एनडीए और महागठबंधन दोनों को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, पर परिणामों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने कोई जमीन तैयार नहीं की थी, केवल हवा में उड़ रहे थे। सवाल यह उठता है कि क्या वो चुनाव प्रचार के दौरान किया गया अपना वादा निभाएंगे? दरअसल प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया था कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को 25 सीट से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा था कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो संन्यास ले लेंगे। दोबारा पूछने पर उन्होंने कहा कि यह रिकॉर्डिंग रख लीजिए, अगर मेरी पार्टी सत्ता में आती है तो भी जेडीयू के 25 सीट से अधिक आते हैं तो मैं संन्यास ले लूंगा। मतलब साफ था कि वो अपनी बात से पूरी तरह मुतमईन थी। हालांकि राजनीति में ऐसी बातें होती रहती है। प्रशांत किशोर ने अभी कुछ दिन पहले अपने एक वक्तव्य में यह भी कहा कि वो अगले 5 साल और जनता के बीच संघर्ष करेंगे, लेकिन इसके पहले यह किशोर को देखना जरूरी चाहिए कि उन्हें इतनी बुरी हार का सामना क्यों करना पड़ा। तेजस्वी के खिलाफ चुनाव न लड़कर अपना भरोसा खत्म कर दिया। जनसुराज के मटियामेट होने का सबसे बड़ा कारण प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव को चैलेंज देकर पीछे हट जाना रहा। इस घटना के बाद से आम लोगों को उनकी राजनीति को व्यवसाय की तरह लेने वाले लगने लगे। किशोर बिहार को नया सूरज देने का दावा कर रहे थे, पर खुद को वैकल्पिक लीडर के रूप में स्थापित करने का सुनहरा मौका गवा दिया। 9 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पंडित ने 51 नंबर शुभ बताया, राघोपुर से लड़ सकता हूं। यह चैलेंज तेजस्वी के परिवारवाद और खोखले वादों पर था। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी की हालत राहुल गांधी जैसी होगी, मैं उनके गढ़ में उतरूंगा। अगर यह मुकाबला हुआ होता तो बिहार में प्रशांत किशोर की उसी तरह चर्चा हुई होती जैसे 2014 में बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी उम्मीदवार की घोषणा करके अरविंद केजरीवाल छा गए थे। पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ जुबान न खोलकर अपनी भद पिटाई। प्रशांत किशोर पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे केंद्रीय नेताओं को सीधे निशाने पर लेने से बचते रहे। जनता को लगा कि किशोर बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का हर नेता पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ जहर उगल रहा था। प्रशांत किशोर को अरविंद केजरीवाल की राह पर चलते हुए अमित शाह और पीएम मोदी को हर समस्या का कारण बताना चाहिए था। हो सकता है कि इस रणनीति से कुछ फायदा पहुंचता, पर जैसी लहर बिहार में है, पीएम मोदी और नीतीश कुमार की चल रही थी, उसमें शायद यह रणनीति भी काम नहीं आती। अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी के खिलाफ माहौल नहीं बना सके। प्रशांत किशोर ने एनडीए के दिग्गज नेताओं, बीजेपी नेता सम्राट चौधरी और जेडीयू नेता अशोक चौधरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, पर किशोर अपने इन आरोपों को केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित रख सके। उन्होंने पॉजिटिव राजनीति को ही मुख्य फोकस में रखा। जनता के बीच जिस तरह उन्होंने विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा की, उसी शिद्दत से अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाए होते तो शायद बात कुछ और होती। जाति की राजनीति नहीं करेंगे कि बात पर जाति और धर्म के नाम पर टिकट दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि वे जाति की राजनीति नहीं करेंगे, पर किया उसका ठीक उलट। उन्होंने ही टिकट वितरण में जाति और धर्म के नाम पर उम्मीदवारों का चयन किया। किशोर ने 2022 में जीएसपी लॉन्च करते हुए दावा किया था कि उनकी पार्टी पारदर्शिता, विकास और जाति रहित राजनीति का प्रतीक बनेगी। इस विरोधाभास ने केवल किशोर की साख पर ही सवाल खड़े किए, बल्कि बिहार की राजनीति की कड़वी हकीकत को भी उजागर किया। शराबबंदी का विरोध करके फंस गए। प्रशांत किशोर ने शराबबंदी का विरोध करके महिलाओं को अपना दुश्मन बना लिया। आरजेडी तक ने शराबबंदी को लेकर बीच का रास्ता अपनाया और कहा कि वो सत्ता में आने पर इसका रिव्यू करेंगे, पर किशोर खुलकर कहते रहे कि सत्ता में आने पर वो पहले 24 घंटे के अंदर ही शराबबंदी को खत्म कर देंगे। 2016 से लागू नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति, जो महिलाओं की सुरक्षा और पारिवारिक सुख शांति का प्रतीक बन चुका है, जाहिर है इसके खिलाफ किशोर का जाना उनके लिए राजनीतिक आत्मघाती कदम बन गया।
युवा पुरुषों को लुभाने की कोशिश में उन्होंने बिहार की 50% महिला वोटरों को नाराज कर लिया। खैर, अब प्रशांत किशोर की रणनीति को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।